जय अवध को माटी, जय अवध की संस्कृति। तो हमारे जो दर्शक हैं, देखे वाले देवी देवता के तुल्य में, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आ जाए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके सबसे बेहतरीन चर्चित समाचार अवधि समाचार शुरुआत हो गया है। शुरुआत करते ही सुल्तानपुर जनपद से जो टॉप खबर यहाँ है। एक बाद फिर आपका अयोध्या जनपद में लेके चलबे और अयोध्या मंडल की पूरी खबर बताओ। एक बाद देश का खबर, दुनिया देश दुनिया खबर, एक बाद लखनऊ को टॉप खबर, ये सब लेके हम आप सबके सामने आई जावे और जल्दी जल्दी आप फटाफट शुरुआत कर दें। तो नमस्कार, हम ही कपिल देव सुकुल और आप देखा हैं केडी न्यूज डिजिटल के साथ साथ अवधि तक के समाचार। तो अवधि तक समाचार पर बहुत बेहतरीन शुरुआत होने वाली बात, तो जल्दी जल्दी फटाफट आई जाए और सुल्तानपुर और आसपास के इलाका के प्रमुख खबर शुरुआत करते ही बाद संक्षिप्त विस्तार करबे। तो भैया ज्यादा से ज्यादा शेयर कर शुरुआत कर दें। संक्षेप में प्रमुख समाचार रहा है, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल अब हर व्यापारिक ट्रेड खातिर अलग अलग अध्यक्ष बनाए देगा। गोसाईगंज के अक्षत सोनी नीट परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करके जिला का मान बढ़ाई दे हैं। तीसरी खबर, धनपतगंज का श्रेया सिंह नीट परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करके परिवार और गांव का गौरव बढ़ाई दे हैं। यातायात पुलिस के अभियान में 454 वाहन का चालान भरा है, एक वाहन सीज और 5.5 लाख रुपया का सम्मान शुल्क वसूला गया है। करौंदी कला पुलिस दुष्कर्म के मुकदमा में वांछित आरोपी का गिरफ्तार करके जेल भेज देगा। धनपतगंज पुलिस विशेष अभियान में 2 गैर जमानती वारंटी पकड़ ले हैं। भमोली स्कूल में 2 छात्रन के बीच विवाद के बाद एक छात्र घायल हुआ है, पुलिस जांच करने में जुट गया है। अब खबर विस्तार करते ही, तो हर व्यापारी का ट्रेड खातिर अलग अध्यक्ष बनी है। सुल्तानपुर में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की बैठक में प्रदेश के महामंत्री जो है कहे कि हर व्यापारी क्षेत्र के खातिर अलग अलग अध्यक्ष, महामंत्री और कार्यकारिणी बनाई जाए। ऐसे व्यापारियों की समस्या जल्दी सुनी जाए और हल की जाए। बैठक में जीएसटी विभाग के खिलाफ व्यापारियों की शिकायत पर चर्चा है। संगठन कहे कि जरूरत पड़ी तो आंदोलन हो जाए बहुत तेज। एक बाद अक्षत सोनी नीट में चमक गए। गोसाईगंज बाजार के निवासी अक्षत सोनी नीट यूजी 2026 परीक्षा में 583 अंक पाई के ऑल इंडिया रैंक में लगभग 16,528 हासिल के हैं रैंक। इस सफलता से परिवार, गुरजन और पूरा इलाका खुश हो गया है। अक्षत अपन सफलता का श्रेय माता पिता, शिक्षकन और कठिन मेहनत को देता है। तीसरा, श्रेया सिंह बढ़ाए जिला का मान। धनपतगंज ब्लॉक के मायंग गांव के बिटिया श्रेया सिंह नीट यूजी 2026 में 505 अंक हासिल करके ऑल इंडिया रैंक में 83,608 और ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 10,490 रैंक पाए हैं। जीव विज्ञान, रसायन और भौतिक विज्ञान में बेहतरीनी प्रदर्शन से परिवार और गांव में खुशी का माहौल बा। एक बाद याद है पुलिस के जो सघन अभियान है वो पे आई जाए। तो सुल्तानपुर शहर में यातायात पुलिस सघन चेकिंग अभियान चलाए बाद जिला जोने में बिना हेलमेट 3 सवारी चालान पर कार्रवाई कर दिया है। 454 वाहन का चालान भा, एक वाहन सीज भा है और 5,40,500 रुपया सम्मान वसूला गया है। पुलिस वाहन चालक से नियम माने के अपील के है। एक बाद भैया दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तार भा है। करौंदी कला थाना पुलिस दुष्कर्म के मुकदमा में वांछित आरोपी श्रेयांश मिश्रा और उर्फ आयुष का गिरफ्तार कर देगा। पुलिस आरोपी के न्यायालय में पेश करके जेल भेज देगा। पुलिस कहती है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे जारी रहे। एक बाद 2 वारंटी पुलिस गिरफ्त में आई गया है। धनपतगंज थाना पुलिस के विशेष अभियान चलाई के 2 गैर जमानती वारंटी कल्लू उर्फ बंसीलाल और अंकित कुमार यादव का गिरफ्तार कैले हैं। दोनों को जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय भेज दिया गया है। एक बाद स्कूल के छात्रों के विवाद में एक घायल हो गए है। धनपतगंज क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय भमोली में 2 छात्र के बीच बैग खींचे के विवाद हो गया। विवाद बढ़े से एक छात्र दूसरे के पीठ पर नुकीली चीज से वार कर दी, जौने में हल्का घायल हो गए। घायल छात्र का सीएससी धनपतगंज में इलाज करावागा। पुलिस मामला के जांच करती है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था सामान्य बतावती है। एक बाद फिर भैया अभी खबर सुल्तानपुर जनपद से देखते रहे। अब हम आपका अयोध्या मंडल लेके चलते ही सही। एक बात पहले अयोध्या लेके चला, फिर अयोध्या मंडल में। तो अयोध्या की जो टॉप खबर रही को सब लेके आओ।
तो भैया शुरुआत करते ही अयोध्या मंडल के 5 जनपद के अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, अमेठी और अंबेडकर नगर के आज रविवार 19 जुलाई 2026 का प्रमुख खबर। पहले संक्षेप में, फिर सुर्खी जौन हो सुर्खियन खबर बताओ, फिर विस्तार करबे। तो संक्षेप में पहले खबर सुन ले। अयोध्या में सरयू नदी खतरा के निशान से ऊपर है, 48 गांव बाढ़ से घिर गया है। राम मंदिर चंदा प्रकरण में SIT 3 और संदिग्ध बैंक खातन के लेन देन पर रोक लगाई देगा। जौनपुर में डिजिटल हाजिरी का विरोध तेज हो गया है, शिक्षकन संगठन के आपात बैठक संपन्न भया है। सई नदी के बढ़त जलस्तर का देखकर 4 घाटन पर रोक लगी है। प्रतापगढ़ हाईवे पर ओवर स्पीड के खिलाफ कार्रवाई, 94 भारी वाहन का चालान हो गया है। अमेठी में डिजिटल मैपिंग में गड़बड़ी पर 2 एजेंसियों पर कार्रवाई भया है, सुरक्षा राशि रोक दी गया है। अंबेडकर नगर में फायर सेफ्टी नियम के उल्लंघन में सील भवन का राहत नहीं मिली बा। वहीं तक मौसम विभाग अवध और पूर्वांचल खातिर भारी बारिश और गरज तड़क और तेज हवा का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दे बा। अब खबर का विस्तार करते ही सब ने ध्यान के सुन ले। अयोध्या जनपद से शुरुआत होत बा। अयोध्या में सरयू नदी लगातार उफान पर बा। नदी खतरा के निशान से 82 सेंटीमीटर ऊपर बहत गया भैया। पहले भाई 60 सेंटीमीटर रहा करे, पहले 30 सेंटीमीटर रहा, अब 82 सेंटीमीटर हो गया। अयोध्या, रुदौली और सोहावल क्षेत्र के 48 के ऊपर गांव बाढ़ से प्रभावित हो गया है। NDRF और PSC के टीम नाव के सहारे फंस गया है लोगन, उनका सुरक्षित निकाले कराई शुरुआत होगी बा, सबका शिविर तक पहुंचावत है। यारी भैया सबसे चर्चित मामला राम मंदिर चंदा प्रकरण में SIT जांच आगे बढ़ाए दिन के बाद 3 और संदिग्ध बैंक खातन के लेन देन पर रोक लगाए दिन के बाद और फॉरेंसिक टीम रिपोर्ट के आधार पर आर्थिक लेन देन के जांच तेज करते बा। दूध का दूध, पानी का पानी बहुत जल्द होए। आई जाए जौनपुर जनपद में। जौनपुर में ऑनलाइन फेस रिकॉग्निशन हाजिरी का मुद्दा अब ही गर्म हो बा। शिक्षक संगठन के जिला स्तरीय आपात बैठक में आगे का रणनीति तय होत बा। संगठन डिजिटल हाजिरी व्यवस्था पर पुनर्विचार के मांग कर दिया है। दूसरी ओर लगातार बरसात से सई नदी के जलस्तर बढ़त जात बा। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन 4 प्रमुख घाटन पर नाव संचालन पर रोक लगाए दे है और जल पुलिस निगरानी कर दिया है। एक बात भैया आपका प्रतापगढ़ जनपद लेके चलते ही। प्रतापगढ़ में हाईवे पर तेज रफ्तार वाहन के खिलाफ अभियान चलावा जात बा। जौने में 94 भारी वाहन, ट्रक और डंपर का ऑनलाइन चालान काटा गया है। कार्यवाही स्पीड राडार कैमरा से दर्ज उल्लंघन के आधार पर की गया है। एक बात साथ है और एक मामला प्रतापगढ़ क्या है, जमीन विवाद रोके खातिर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम कुंडा और पट्टी क्षेत्र में संवेदनशील स्थानन पर निरीक्षण कर शांति व्यवस्था के जायजा ले हैं। एक बाद अमेठी जनपद का खबर आई जाए भैया। अमेठी में परिषदीय विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रन के डिजिटल मैपिंग में लापरवाही पाई जाए पर प्रशासन 2 निजी एजेंसियों पर कार्रवाई करके उनके सुरक्षा राशि रोक ले रहा है। यानी लगातार बरसात से किसानों को राहत मिली है। जामो, गौरीगंज और मुसाफिर खाना क्षेत्र में धान की रोपाई लगभग 90% पूर्ण हो गया है। अब आई जाए जनपद अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर में फायर सेफ्टी नियम का पालन न करे से 4 सील कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के मालिकन का अदालत कड़ा निर्देश दे बा और जब तक ये पूरा न करी है तब तक वहां के सील न खुले। मौसम समाचार आई जाए। मौसम विभाग के मुताबिक और पूर्वांचल में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। 24 घंटा में अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, अमेठी और अंबेडकर नगर में भारी बरसात, गरज तड़क और करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चले के संभावना जताई गई बा। मौसम विभाग ऑरेंज अलर्ट जारी कर रहा है, लोगन से सावधानी बरते का अपील की गई बा। तो ये खबर आप अयोध्या मंडल के, अयोध्या से लेकर अयोध्या मंडल के सुनत रहे। अब हम आपका लखनऊ को टॉप खबर और उसके बाद देश दुनिया की खबर बताऊं। तो भैया आप हमारे लगातार अवधि समाचार देखते रहे। टाइम पर हम अवधि तक के प्लेटफॉर्म से हम कपिल देव शुक्ल आपका ये समाचार सुनावत ही। ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको एक जानकारी दे दी कि अवधि तक पे तो लाइव है ये है। एकरे साथ है केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इस टाइम पे लाइव है। केडी न्यूज लाइव पे है, टाइम पे लाइव चलता है मामला और फेसबुक केडी न्यूज डिजिटल के नाम से और अवधि तक के नाम से जहां बा चलता बा। एक बात पब्लिक ऐप पर भी लाइव समाचार आप सुन सकते हैं। तो खबर और आगे बढ़ाते पहले संक्षेप में जो सुर्खी है फिर विस्तार से समाचार। तो संक्षेप में जो खबर लखनऊ का है हम बताए दी। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल का मानसून सत्र 27 जुलाई से शुरू होने वाला बा।
शिक्षा मित्रन का हाई लेवल कमेटी की पहली बैठक कल लखनऊ में हुई। लेसा अभियान में 3100 बकायेदारन के बिजली कनेक्शन काटा गया है। टाइम पे केजीएमयू जाली पर्ची प्रकरण में आरोपी फार्मासिस्ट के पुलिस रिमांड मंजूर हुई के बाद एक बाद चारबाग स्टैंड पे चारबाग जो रेलवे स्टेशन है वो पे अवैध वेंडर के खिलाफ कार्रवाई लगातार चलती हुआ। एलडीए जोन बाटे सुल्तानपुर रोड पे अवैध बेसमेंट परिसर के सील करम लागी बा। मलिहाबाद के आम बागवान खातिर नई सलाह जारी भय बा। लखनऊ मेट्रो फेज 3 के काम में नई प्रगति भय बा और पुरान लखनऊ में जल भराव से निपटे खातिर अतिरिक्त पंप लगाए दी गया है। लखनऊ समेत अवध क्षेत्र में भारी बरसात के रेड अलर्ट जारी भा है। अब खबर का विस्तार करबे, पहले लखनऊ को जो टॉप खबर बा ओका सुने। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 27 जुलाई से शुरू हुए। सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक और अध्यादेश सदन में पेश हुई हैं और मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद शिक्षा मित्रन के मांगन पर बनी हाई लेवल कमेटी की पहली बैठक कल सचिवालय में हुई, जेमें मानदेय और अन्य मुद्दन पर विचार हुई। बिजली विभाग लेसा आज बड़े बकायेदार में 50,000 रुपया से ऊपर जो बकायेदार रहे हैं उनमें काफी जने कनेक्शन कटा है। लगभग 3100 उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन अभी तक काटा गया है। केजीएमओ में जाली पर्ची प्रकरण में पकड़ा गया फार्मासिस्ट का अदालत 3 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दे बा। चारबाग रेलवे स्टेशन पे अधिक दाम वसूले वाले 6 फूड वेंडरन पर कार्रवाई करके जुर्माना लगा दिया गया है। एक बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण सुल्तानपुर रोड पर बिना अनुमति बना एक व्यावसायिक बेसमेंट परिसर का सील कर दे बा। मलिहाबाद वाले मामला में विशेषज्ञ जो है बचाव खातिर सलाह जारी किए हैं। एक बाद मेट्रो फेज 3 परियोजना में पिलर लेआउट तैयार हो गया है और शुरुआती काम तेज हो गया। नगर निगम बरसात के देखत पुरान लखनऊ को जल भराव वाले इलाकन में अतिरिक्त पंप लगाए देगा। मौसम विभाग लखनऊ और आसपास के इलाकन में मौसम विभाग जो बा लखनऊ के आसपास जो इलाका है जनपद है उनमें देर रात में भारी बरसात, गरज, तेज हवा और रेड अलर्ट जारी हुई भैया। तो विशेष तौर पर सब जने का जान लें कि रात में भारी बारिश हो सकती है, अंदेशा जाहिर भबा। अब आई जाए देश विदेश के जो टॉप खबर बनी है टाइम पे, तो अयोध्या राम मंदिर चंदा प्रकरण में एसआईटी 3 और संदिग्ध बैंक खातन के लेन देन पर रोक लगाई दे भाई। टॉप खबर चलती है टाइम पे। नीट यूजी काउंसलिंग खातिर ऑल इंडिया कोटा सीटन के चॉइस लॉकिंग प्रक्रिया शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय पर उच्च स्तरीय बैठक के हैं। जिनेवा में अमेरिका और ईरान की बातचीत के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मामला चलत बा, लगातार बातचीत चलती बा लेकिन लगातार युद्ध चलत बा, यही समस्या है बा। वैश्विक संकेत का देखत बाजार विशेषज्ञ काल से शेयर बाजार में उतार चढ़ाव की संभावना जताई जाती बा। जब उधर युद्ध होए तो उतार चढ़ाव होबे करे। कतर गैस प्लांट हादसा में मृतकन की संख्या बढ़ गया है, राहत और बचाव कार्य जारी है। दिल्ली आबकारी नीति प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट से अगले हफ्ता महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है। एक बाद पुणे दानापुर अमृत भारत एक्सप्रेस के फेर की संख्या बढ़ावे का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड का भेजा गया है। अब अभी तक कोनो मामला निस्तारण आया है। मौसम विभाग देश के 16 राज्यों में भारी बरसात और बिजली गिरे के रेड अलर्ट जारी कर दे बा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप के बाद राहत कार्य जारी है और मृतकन की संख्या लगातार बढ़त जात बा। एक बात भैया ये आप देखत रहे हैं सुल्तानपुर जनपद से लेके अयोध्या मंडल के जितनी टॉप खबर रही हैं वो का अवधि समाचार के माध्यम से आप सब देखत रहे हैं। लखनऊ को टॉप खबर आपको बताए, देश दुनिया की जो टॉप खबर रही होगा आपको बताए। तो ये आपके अवधि समाचार लगातार रोज अवधि समाचार लेके आवत ही, हम आप सबका अवधि समाचार बतावत ही। हम आप सबसे इतना निवेदन करब कि ज्यादा से ज्यादा अवधि समाचार का बढ़ावा देखते ही आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ये अवधि समाचार देश दुनिया 7 समंदर पार तक पहुंचे कि हमारा जो अवधि बोली है जो हुआ चला गया है देश दुनिया में, कम से कम उन्होंने सुने कि हमारे गांव जवार हमारे क्षेत्र के बोले वाला केहू आए बा, हमारे क्षेत्र के अगल बगल के बात बतावे वाला केहू आए बा। तो यही प्रयास है अवधि समाचार के। तो आप सबके सहयोग से आप सबके ही सब कुछ से आगे बढ़त बा धीरे धीरे। और ज्यादा से ज्यादा आप सब का शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तब कब को वो यूट्यूब जोन बाटे में नोटिफिकेशन बंद कर देते है। ये चीज लगातार 10 दिन से देखा था कि यूट्यूब जोन बा लगातार नोटिफिकेशन बंद कर दो, तब तक जब नोटिफिकेशन न पहुंच पाए तो हमारे समाचार का न पहुंच पाए। इससे आप सबसे अनुरोध है कि जोन आप सब जुड़ा है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। उनके नोटिफिकेशन रोके के बावजूद हम काफी लोगों तक पहुंच जाते हैं। तो आज हम अपने अवधि समाचार के ही समापन करते ही
कल फिर बेहतरीन समाचार लेके आऊँ और 8:30 बजे हमारी तैयारी है पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से। तो आप हमें केडी न्यूज डिजिटल पे, केडी न्यूज लाइव पे और अवधि तक पे और पब्लिक ऐप पे एक साथ 8:30 बजे हम आपके सामने फिर हाजिर हो गए। तब तक के हम आपसे विदा लेबे। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।